हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को चातुर्मास के अवसर पर हरियाली की हार्दिक शुभेच्छा। आज का दिन हरियाली का है और हरियाली के दिन में भगवान के मंदिर को हरी पत्तियों से सजाया जाता है। जैसा कि कृष्ण और बलराम गैयों को चराने के लिए जंगल में जाते हैं, वन में जाते हैं, और उस टाइम इस श्रावण महीने में पूरा वन हरा भरा होता है। संपूर्ण वन में जो पेड़ पौधे हैं वो पानी गिरने, बारिश गिरने की वजह से फूलते हैं, उसमें फल वगैरह आते हैं नए नए। तो इस वजह से भगवान आनंद लेते हैं। उसके ऊपर हम चर्चा कर रही है। हरियाली का महत्व है। श्रावण अमावस्या स्टार्ट होती है। श्रावण में जीवन में हरियाली का पर्यावरण संरक्षण अतिशय महत्व का है। देखिए, पर्यावरण आजू बाजू में जो पेड़ पौधे होते हैं उस वनस्पति को पर्यावरण कहते हैं। और ये पर्यावरण हमारे हाथ में है क्योंकि हम ही लगाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, और उस रक्षा करने के वजह से हमें ऑक्सीजन अच्छा मिलता है। और जिस दिन पेड़ पौधा नहीं रहेगा सृष्टि पर, उस दिन मनुष्य जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य को शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। आज ही देखिए, जितने लोग पेड़ काट के बिल्डिंग बनाते हैं, तो वो पेड़ काटते हैं लेकिन लगाते नहीं। जो लगाते हैं उसको काटने का अधिकार है, लेकिन जो नहीं लगाता उसको काटने का अधिकार नहीं। लेकिन आज पैसा जिनके पास हुआ है वो खुद को उद्योगपति बिल्डर वगैरह समझते हैं, और जैसा ही जगह मिलती है उधर जो पेड़ है उसको काट के अपनी बिल्डिंग बनाते हैं और अपना स्वार्थ साध्य करते हैं। तो ये उनके लिए खराब नहीं लगता, लेकिन उनके आजू बाजू के लिए, समाज के लिए और आने वाले पीढ़ी के लिए अतिशय खराब चीज़ है। इसीलिए कोई भी आदमी अगर एक पेड़ काटता है तो उसने 10 पेड़ लगाना चाहिए। और जब हम किसी का अच्छा करते हैं तो उसका बुरा किया तो ठीक है, लेकिन हम किसी का अच्छा ही नहीं करते हैं तो उसका किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। ये आदमी को समझना चाहिए। आज हम पेड़ नहीं लगाते और पेड़ काटते हैं, मतलब हम निसर्ग को कितना तकलीफ दे रहे हैं। और जब निसर्ग कोपिष्ट हो जाएगा तो हमारा जीवन क्या होएगा? हमारा जीवन पूर्णता नाम शेष हो जाएगा। और इसीलिए पर्यावरण की हिफाजत करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और इसीलिए हमें इस श्रावण महीने के, मतलब बारिश के टाइम की वजह से, हमें पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने चाहिए। हमारे घर में पेड़ पौधे बाजू में लगते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम जिधर रहते हैं अपने से 10 किलोमीटर तक, कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक पौधे लगाना जरूरी है। तो वहाँ का पर्यावरण शुद्ध और सात्विक रहता है। तो मनुष्य को हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है पर्यावरण के वजह से, और धरती के ऊपर जितने जीव है उनकी पर्यावरण के वजह से रक्षा होती है। उनको अन्न पानी उपलब्ध होता है। अगर डोंगर में पेड़ ही नहीं रहेंगे तो बारिश कहाँ से गिरेगा? और बारिश नहीं गिरेगा तो हमारा जीवन क्या होगा? सिंपल सी बात। तो पर्यावरण
हरा भरा होने से हमारा स्वास्थ्य स्वच्छ रहता है, स्वस्थ रहता है और उत्तम रहता है। धार्मिक ग्रंथों में पेड़ पौधे का देवतुल्य कहा गया है, उनकी पूजा करनी चाहिए। जो पेड़ हम लगाते हैं, देखिए वड का पेड़, पिंपल का पेड़, आम का पेड़, ये जो पेड़ है ये हमें फायदा भी देते हैं और हमारा संरक्षण भी करते हैं। पिंपल के पेड़ के बाजू में अगर कोई बीमार आदमी बैठता है तो उसको ऑक्सीजन अच्छा मिलता है। वड के बाजू में बैठती है कोई अशक्त व्यक्ति, उसको सशक्तपना मिलती है। और आम के पत्तों का जूस पीने से आदमी को शरीर की बीमारी दूर हो जाती है। आम खाने से आदमी को शक्ति बढ़ती है। काजू खाने से आदमी को शक्ति बढ़ती है। आम, काजू, पेरू, ये जो पेड़ पौधे हैं, हमें नारियल, ये नारियल के पानी से हमारा शरीर सात्विक बन के शक्ति वर्धक बनता है। नारियल भगवान को चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होता है। नारियल का जूस, नारियल के हमारे खाने में यूज़ करने से सात्विक भोजन होता है। तो आजकल पेड़ लगाना लोग भूल गए हैं और पेड़ तोड़ना वो ज़रूरी समझते हैं, और इसी वजह से वातावरण, अपना पर्यावरण गंदा होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है और नुकसान देता जा रहा है। तो प्रदूषण बढ़ेगा तो हमारे जीवन को अतिशय खतरा है, और इसीलिए स्वास्थ्य खराब, नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमें आम, श्रीफल, जामुन, आंवला, शीशम, साग, कटहल, नीम, ऐसे पेड़ हैं हमारे आजू बाजू में, बड़े बड़े वृक्ष लगाने चाहिए जो हमें सहारा भी देवे और फल भी दे। परिवार को तरह तरह के स्वादिष्ट फल इन पेड़ों से मिलते हैं, साथ में लकड़ी भी मिलती है, और दूसरी बात धूप से छांव भी मिलती है। और हरियाली जीवन में आध्यात्मिक के नवीन और विकास का प्रतीक है। हरियाली का महत्व क्या है कि जीवन का विकास होना और नवीन मतलब नया नया चीज़ उत्पन्न होना। वैसा तो भाई बहन का जो रक्षाबंधन है, वो बहन अपने भाई की हमेशा रक्षा करने के लिए बहन भाई को रक्षा बांधती है। लेकिन दूसरे है राधा रानी जो थी, उनका भाई था श्रीधाम, वो हमेशा, और राधा रानी का जो पहले पति थे वो भगवान कृष्ण थे, और जो दूसरे पति थे अभिमन्यु थे। तो राधा रानी की सास का जो नाम था अभिमन्यु के, जटिल, और ननद का नाम था कुटिल। मतलब ये राधा रानी को जटिल कुटिल बहुत ही तकलीफ देती थी। तो जब श्रीधाम भाई मैके आई थी, तभी राधा रानी की जो सहेलियाँ थी वो राधा रानी के साथ खेलती थी, मौज मस्ती करती थी। तो एक दिन भगवान कृष्ण राधा रानी से बहुत प्यार करते थे, तो राधा रानी की सहेलियाँ राधा रानी को लेकर झूले में झूलाने के लिए चली गई। लेकिन ये राधा रानी ने अभिमन्यु के साथ शादी करने के वजह से भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी को मिलना नहीं मिलता था। तो एक दिन जब राधा रानी की जो मैत्रिणी थी, गोपियाँ थी, उन्होंने झूला बांधा था, और झूला बांधने के वक्त वो राधा रानी को झूला रहे थे। तो भगवान कृष्ण वहाँ एक गोपी का वेश पहनकर राधा रानी को झुलाने के लिए आ गए, क्योंकि भगवान कृष्ण को राधा रानी के सिवाय चैन नहीं पड़ती थी, और इसीलिए कभी मिलो और कभी नहीं, ऐसा होता था। तो अभी दूसरे की पत्नी होने के बाद कैसा मिल सकता हूँ, तो वो हिसाब से उन्होंने ये किया कि गोपियों ने राधा रानी को खुश करने के लिए झूला सजाया,
और झूला में बिठाकर उसको झुलाया, तभी वह बहुत खुश हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण गोपियों के बाजू में गोपियों को बाजू में किया भगवान श्री कृष्ण ने, और राधा रानी को झुलाना शुरू कर दिया। और राधा रानी बहुत ही झूलने के बाद आनंदी हो गई। और बाद में उसको ऐसा महसूस होगा, अरे मुझे कौन झुला रहा है, कौन झुला रहा है। तो उसके बाद में जब देखा कि कृष्ण मुझे झुला रहा है, तो राधा रानी बहुत खुश हो गई। तो यही हरियाली का महत्व है, झूला झुलाना और गोपियों के साथ आनंद लुटाना। तो हमें भी अपने परिवार में जो बच्चे नए होते हैं, नवीन पीढ़ी, उनको ये आध्यात्मिक जो कथाएँ हैं उनको बताना चाहिए। आजकल झूला झुलाने के लिए किसको टाइम ही नहीं मिलता है। तो घर में पहले अपने हर घर में बड़ा जब घर होता था तो झूला रहता था, तो दादा और दादी बच्चों को लेके झूला में झूलते थे। अभी वो चीज़ है ही नहीं। तो हमारे जो जुने जो खेल थे, जैसा क्रिकेट, जैसा विटू दांडू, जैसा वॉलीबॉल, जैसा लगोरी, जैसा विटू दांडू, ये हमें वापस शुरू करने चाहिए। क्योंकि जब हम शुरू करेंगे तभी हमारे बच्चों को क्रिकेट, हुतुतु, खो खो, ये जो खेल खेलने से और झूला झूलने से, पुगड़ी, लंगड़ी, ये खेलने से बच्चों का एक्सरसाइज अच्छा होता है और उनको मतलब थोड़ा ज्ञान मिलता है कि जुने लोगों ने खेला। आजकल के लोग पूर्णतः अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं, उसके अंदर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं और बाद में उनका जवानी ही खराब हो जाता है। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए और नवीन पीढ़ी को ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुने जो हमारे खेल है वो मतलब उनको रेडी करके देना चाहिए, तैयार करके देना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।